चलें तो फिर हम अपने उसमें चलते हैं गिटहब के ऊपर। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गिटहब क्लोन जो है ना वो इजी क्यों है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि गिटहब क्लोन इजी है, वो इजी इसलिए है क्योंकि देखें, अब मिसाल के तौर पे जो सर ज़िया का जो उन्होंने गिटहब डेस्कटॉप का तरीका बताया था ना, ये वही तरीका है गिटहब क्लोन वाला। उसमें हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात पूछूंगा कि जब आप काम शुरू करते हैं तो आप काम शुरू करने से पहले आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं ना, खाली फ़ोल्डर, उसका कुछ नाम रखते हैं फ़ोल्डर का। जैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ऐसा ही है ना। जी तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो एक फ़ोल्डर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और यहाँ पर इसका नाम रखूँगा इस फ़ोल्डर का, यहाँ पर इसका नाम रखूँगा टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, और इसका नाम रख दूंगा टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये फोल्डर्स में ज़रा सेलेक्ट कर दो। मैंने टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, खाली फ़ोल्डर। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे 45 क्वेश्चन है ना, वो 45 क्वेश्चन जो है वो मैं इस टाइप स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में एक एक करके सबके अलग अलग फ़ोल्डर्स बनाकर उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। मैंने क्या किया, एक एम्प्टी फोल्डर बनाया टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के नाम से। उसके अंदर मैं कह रहा हूँ 45 क्वेश्चन मैं इस फोल्डर के अंदर सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को। मैं मैसेज भी ओपन कर जी लेता सर। हूँ। जी, मैं मैसेज भी ओपन कर लेता हूँ, आप लोग मैसेज भी करके बता सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये बात हमें समझ में आ गई। सिंपल सी बात की है मैंने कि एक एम्प्टी फोल्डर बनाया टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के नाम से। 45 क्वेश्चन जो है ना, मैं इस प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर एक एक अलग अलग फ़ोल्डर बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बाहर से लेकर आ जाता हूँ, ये जो मेरा कोड प्रैक्टिस है। बल्कि हम अपने ओरिजिनल उठा लेते हैं ना वहाँ से जो हमने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर आया मैं, यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इसको मैंने यहाँ से उठाया और मैं चला गया टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। अब ये कंसिडर करें कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये कॉपी हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हमने क्या सर किया, ये एक साथ कॉपी कैसे कर लिया आपने? ये एक साथ ऐसे, मतलब इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, वहाँ जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 मैं कहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, अपने टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में। ठीक है, एक एक करके मैं फिर 7 करूँगा, फिर 8 सॉल्व करूँगा, फिर 9 करूँगा। ऐसे करते करते मैं 45 तक पहुँच जाऊँगा। और वो सारा कहाँ पर होगा, वो होगा इस टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में, ये इस वाले फ़ोल्डर में होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। कितनी आसान सी बात है, एक एम्प्टी फोल्डर बनाया था, फिर उसमें एक एक करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। सोनिया उस्मान कह रही है मुझे डिस्कॉर्ड में प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब वॉइस हम क्या व्हाट्सएप व्हाट्सएप में कर लें। नहीं सर, यहाँ पे वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डिस्कॉर्ड में मेरा ये इशू आ रहा है कि जो है मेरा पुराना जो डिस्कॉर्ड का जो मैंने बनाया था अकाउंट, उसमें जो है वो एरर्स वगैरह दे रहा था। फिर मेरे सिम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आपके उसमें इशू है, आप अपना आईडी पासवर्ड चेंज करें। तो अच्छा आईडी पासवर्ड जब मैंने शायद आपसे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे शायद ना। अच्छा अच्छा। खैर वो तो रिकवर नहीं हो पाया, मैंने दूसरा अकाउंट बनाया था, लेकिन वो नंबर अब नहीं उसमें ले रहा हूँ। वो कह रहा है कि ये पहले से ही आपका रिकग्नाइज्ड है अभी नंबर पुराने अभी अकाउंट में। हम ये क्लास हमारी हो जाए उसके बाद मैं एनिडेक्स में आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड ऑन कर दूंगा। अभी आप क्लास लें। तो जो अब अभी चलें ठीक। अभी आपको स्क्रीन और चलें ठीक। वॉइस आ रही है ना मेरी। हाँ ये आ रही है, ये आ रही है। लेकिन मैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट डिस्कार्ड पे लिंक पोस्ट नहीं कर पा रही, कोई भी गिटहब की रिपोजिटरी में पोस्ट नहीं कर पा रही।
अभी अभी सब करेंगे, अभी मुझे क्लास ऑप्शन ही नहीं देता। क्लास के बाद ना सब हो जाएगा, क्लास के बाद कर देंगे एनालिटिक्स पे। अच्छा, ठीक है सर। मैं ये कह रहा था कि सिंपल सी मैंने चीज़ क्या की, एक मैंने फ़ोल्डर बनाया टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के नाम से, वो फ़ोल्डर खाली था। उसके अंदर फिर मैंने एक एक करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है ना, बहुत आसान सी चीज़ बोली है मैंने कुछ मतलब मुश्किल नहीं बोला। मैं आगे के 7, 8, 9, 10, 11 इसी में फ़ोल्डर बना बना के सॉल्व करता जाऊँगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो अभी आपने काम किया है ना, ये वाला, इस फ़ोल्डर को मैं कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, जो मैंने अभी बनाया था उसको मैंने कर दिया डिलीट। मैं ये कह रहा हूँ कि काम शुरू करने से पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उस फ़ोल्डर के अंदर फिर अपने सारे काम करते हैं। यही बोला ना मैंने अभी, ये बात आप लोगों को समझ में आई मेरी बात? मुझे रिप्लाई दें, जवाब दें मुझे। यस सर, आ गई समझ में। तो जी सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फ़ोल्डर आप बनाते हो ना, ये फ़ोल्डर आप इस तरीके से मत बनाओ। ठीक है, ये फ़ोल्डर किस तरीके, काम शुरू करने से पहले आपको पता है कि एक टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का मैं बनाऊंगा फ़ोल्डर, उसके अंदर मैं अलग अलग फ़ोल्डर्स बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 45 तक जाएंगे। ये हमें पता है, अपने दिमाग में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ वो जो टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर था वो इस तरीके से ना बनाए। तो किस तरीके से बनाए वो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से बनाना है। काम शुरू करने से पहले काम शुरू कैसे करना है वो देखते हैं हम। यहाँ पर हम आ सर जाते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अभी मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, वॉइस भी आ रही है। जी जी। जी जी। जी, तो अभी मैंने आपसे ये बोला कि हम अपना फ़ोल्डर बनाते हैं काम करने से पहले, तो वो फ़ोल्डर हम अपने कंप्यूटर पर नहीं बनाएंगे। ये बात आपको समझ में आई? जी तो क्या है कि हम वो फ़ोल्डर बनाएंगे कैसे, काम कैसे शुरू करेंगे। ये जो टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है ना, इसको मैं कह रहा हूँ कि फ़ोल्डर नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे रिपॉजिटरी गिटहब में, काम शुरू करने से पहले। तो मैं अपने गिटहब में आ गया, और गिटहब में आने के बाद मैं यहाँ से अपनी योर रिपॉजिटरी में जाऊँगा। इस योर रिपॉजिटरी में जाने के बाद मैं यहाँ पर इस मैं यहाँ पर अपने न्यू निम्रा निम्रना माइक ऑफ कर लें। तो मैं ये कह रहा था कि मैं न्यू रिपॉजिटरी यहाँ से लूँगा, और न्यू रिपॉजिटरी लेने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप स्क्रिप्ट, वही जो मैंने वहाँ पर लिखा था, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इसका नाम ले लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट रिपॉजिटरी कर दूँगा। मेरी रिपॉजिटरी बन गई। जी, मुझे रिप्लाई दें, मेरी रिपॉजिटरी बन गई। जी सर। यस सर। अब जब सर बन गई। अब जब मेरी ये रिपॉजिटरी बन गई, तो मैं अपने इस रिपॉजिटरी को क्लोन कर लूँगा अपने कंप्यूटर में। अब वो क्लोन कैसे करूँगा वो देखें। यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं आया, मैंने यहाँ पर सर क्लोन का क्या मतलब? क्लोन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। क्लोन का मतलब ये होता है कि
आपने जो अभी रिपॉजिटरी बनाई है ना, उस रिपॉजिटरी को आप अपने कंप्यूटर में बुलाना चाह रहे हैं, या फिर क्लोन के और मतलब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक रिपॉजिटरी बनाई। रिपॉजिटरी बनाने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना लें हम, ठीक है। ये फ़ोल्डर आपने बना ली, इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम मैं क्लोन रख देता हूँ, ठीक है। CLONE क्लोन हो गया, ये क्लोन के अंदर आ गया मैं। क्लोन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा CMD एंटर। तो मेरे पास क्या ओपन हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, गिट क्लोन, और गिट स्पेस क्लोन लिखने के बाद मैं अपने यहाँ पर जाऊँगा वापस अपने रिपॉजिटरी में, और ये जो मेरे पास एड्रेस आ रहे हैं ना, HTTP GitHub, इसको आप ऐसे कॉपी कर लें या फिर यहाँ पर बटन दिया हुआ है इससे कॉपी कर लें, बात बराबर है। तो मैं इससे कॉपी करके वापस अपने टर्मिनल में आऊँगा, इधर वापस अपने टर्मिनल में आया। आने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट इसको, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसे इंटर कर दूँगा। तो इसने क्या बोला कि क्लोनिंग इनटू टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बोला, फिर बोला कि यू अपेयर टू हैव क्लोन एन एम्प्टी रिपॉजिटरी, मतलब जो भी उसने बोला, उसने यही बोला कि ठीक है भाई, हमने क्लोन करके दे दिया है आपको जो आप क्लोन करना चाह रहे थे। तो मैं इसका काम, कमांड प्रॉम्प्ट का काम हो गया अभी ख़त्म। यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। आपको यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, जी सर। ये फ़ोल्डर कहाँ से, ये फ़ोल्डर कहाँ से आया? सर आपने बनाया है ना ये रिपोजिटरी में, गिटहब में जो बनाया है। अच्छा, तो आप सर वो जो आपने रिपोजिटरी बनाई है ना, उसमें से लेकर है। रिपोजिटरी में जो लिंक जो आपने, यही तो आप मतलब ये कह रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, आप मतलब आप माइक ऑफ करें इमरानाज, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो रिपॉजिटरी बनाई थी गिटहब में, खाली रिपॉजिटरी बनाई थी, उसको मैंने यहाँ पर बुलाया है, आप ये कहना चाह रहे हैं। वो वाला फ़ोल्डर है ये, जो टाइप स्क्रिप्ट नाम रखा था और मैंने क्लोन किया तो वो यहाँ जी पर आ गया। अच्छा, तो ठीक है, सही बोला बिल्कुल आपने। अब मैं इस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा, और जाने के बाद मैं यहाँ पर अगर वही काम सर करूँ, ये तो डेस्कटॉप वाला है ना। हाँ ये डेस्कटॉप वाला है, ये इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। ये क्लोन का फ़ोल्डर बनाया था, क्लोन के फ़ोल्डर के अंदर मैं CMD लिख कर, यहाँ पर CMD लिखा था, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ था, उसके बाद मैंने उसके अंदर लिखा था गेट क्लोन, फिर वहाँ से मैं यहाँ से अपना एड्रेस कॉपी करके लाया था। कहाँ गया, ये रहा, एड्रेस कॉपी करके यहाँ से लाया था, ये HTTP वाला, इसको यहाँ से कॉपी करके लाया था। फिर कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा था गेट क्लोन, फिर यहाँ पे ये पेस्ट करके एंटर कर दिया था। तो क्या हुआ, मेरे क्लोन वाले फ़ोल्डर में जो खाली था, उसमें मेरी रिपॉजिटरी के नाम का एक फ़ोल्डर बनकर आ गया, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ये बात समझ में आई आपको? ये रिपॉजिटरी, एम्प्टी रिपॉजिटरी, उसी नाम से एक फ़ोल्डर यहाँ पर बनकर आ गया। बताइए बेटा, आपकी आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने एक एम्प्टी रिपॉजिटरी बनाई, एम्प्टी रिपॉजिटरी बनाने के बाद हमने वहाँ से उसका एड्रेस कॉपी किया। एड्रेस कॉपी करने के बाद हम डेस्कटॉप पे आए, हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिया क्लोन के नाम से, ठीक है। इस क्लोन के अंदर मैंने CMD ओपन किया, कैसे, यहाँ पर लिखकर CMD लिखकर ओपन किया, और यहाँ पर मैंने लिखा गेट क्लोन, और अपने एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करके इंटर कर दिया। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर क्लोनिंग इनटू टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का मुझे मैसेज दिया, और उसके बाद यहाँ पर उसने एक फ़ोल्डर बना के दे दिया।
आपको ये बात समझ में आई? ये तो बहुत सिंपल सी बात की है ना मैंने। जी, आपको समझ में यस आई? सर। जी सर, लेकिन ये हम कर रहे क्यों हैं? वजह क्या है इसकी? हाँ, जी जी सर, आ गई। अब ये वाला सवाल है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो इस सवाल से पहले ना, आप सबसे पहले आप आ जाएं वापस शुरू में मैं क्या बोल रहा था, अभी भूल जाएं। अभी रिपॉजिटरी भूल जाएं, क्लोन भूल जाएं, कहाँ से उठाया किधर फेंका भूल जाएं। मैं ये अभी उससे पहले क्या मैंने किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, टाइप स्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बनाया था। और मैंने सब उस फोल्डर के अंदर मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को मैं सॉल्व कर रहा था। फिर मैं एक एक करके क्या करता, 45 तक सॉल्व करता उस फोल्डर में। ऐसा ही है ना? नहीं, नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? वॉइस ही नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ एक मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन ये था कि ये ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें, ये जो टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर मेरे पास आया है, इसके अंदर अब मैं शुरू में बात कर रहा था कि जब मैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, तो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के यार 2 क्वेश्चन 2, अब क्वेश्चन 2 के फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर VS कोड में इस फोल्डर को ओपन करूँगा। उसके अंदर मैं अपनी तमाम फाइलें बनाऊँगा, काम करूँगा, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा। फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मैं यहाँ पर बनाऊँगा क्वेश्चन नंबर 3। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लूँगा, तो फिर मैं बनाऊँगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फ़ोल्डर बनाऊँगा। और उसके बाद फिर क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45 तक सॉल्व करूँगा। तो ये मैं फ़ोल्डर में सीक्वेंस से काम कर रहा हूँ। और ये जो मैं सीक्वेंस से काम कर रहा हूँ ना, ये सारे काम उठाकर मैं गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूँगा। तो मेरे फ़ोल्डर की शक्ल में वो अपलोड हो जाएगी। हमें ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। मैं वहाँ से अपने क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, यहाँ से अपने 2 से 6 तक लेकर आता हूँ, और हम इसके अंदर यहाँ पर रख देते हैं ऐसा। और हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमने 2 से 6 तक सवाल जो है वो सॉल्व कर लिए। सॉल्व किए कहाँ हैं? अपने इस क्लोन रिपॉजिटरी के फ़ोल्डर के अंदर। अब क्या है कि जब मैंने ये सॉल्व कर लिया, तो अब मुझे ये अपने गिटहब में अपलोड करना है। मतलब जो मेरा गिटहब जो मैंने बनाया है ना, अभी वो गिटहब एम्प्टी है, ठीक है? लेकिन मैंने इस एम्प्टी गिटहब को क्लोन किया था अपने कंप्यूटर में। और जो मेरी फ़ोल्डर वहाँ पर क्लोन होकर मुझे मिली थी, उस फोल्डर के अंदर मैंने 2, 3, 4, 5, 6 सवाल जो हैं वो सॉल्व कर लिए। अब मैं इन तमाम फाइलों को अपने गिटहब में अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड करने के लिए हम सिंपल वही करेंगे कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है जो हमें मिला था, इसके अंदर हम आके लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इस क्लोन के फोल्डर में नहीं लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? जो मुझे मिला है, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर मिला है, इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद यहाँ से लिखेंगे CMD, ऊपर लिखेंगे यहाँ पर CMD इंटर। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना वही सेम प्रोसेस करेंगे। कौन सा वाला? गिट एड। गिट इनिट मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि गिट इनिट जो है वो गिट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। मतलब ये जो गिट का आपको यहाँ पे एक हल्का सा फोल्डर नज़र आ रहा है ना, डिम हुआ हुआ,
ये फोल्डर बनाता है, गेट इनिट जो है वो ये फोल्डर बनाता है, ये वाला, ये जो हल्का सा लाइट हुआ हुआ है। तो ये फोल्डर तो बना हुआ है पहले ही, तो हम गेट इनिट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गेट ऐड करेंगे, ऐड के बाद कमिट करेंगे और पुश कर देंगे। हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं सिर्फ, गेट ऐड डॉट एंटर। ठीक है, ये हमने कर लिया। करने के बाद अब हम करेंगे गेट अपना कमिट, और कमिट का मैसेज लिख देंगे हम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट, और फर्स्ट कमिट के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, गेट और पुश, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने बोला कि डन हो गया, मतलब सारी फाइलें चली गई वहाँ पर। मैं आपको CMD वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लेकिन अभी उससे पहले क्या, पहले हम प्रूफ देखेंगे कि मैं सही बोल भी रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ से जब मैं रीलोड करूँगा इस अपने गिटहब को, तो यहाँ पर मुझे फ़ोल्डर के सीक्वेंस में मिल रही है चीज़ें, 2 3 4 5 6, जैसे मैंने वहाँ पर बनाया था तरीके से, मुझे यहाँ पर भी तरीके से मिल गई वो चीज़। ये आप लोगों को नज़र आ रही है ना कि हमने वहाँ पे फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पर भी फ़ोल्डर की कंडीशन में हमें मिल गई। और जब मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा, तो जैसे ही मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा तो वो तमाम चीज़ें मुझे मिलेंगी इसके अंदर, जो जो फाइलें मैंने बनाई थी, tsconfig पैकेज जेसन। ठीक है, अब ये बताएं कि कितने लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में ही नहीं आया। बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, आपको क्लियर हो गया। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो बताए, ताकि मैं उनके लिए ना पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करूं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। अभी तो किसी ने बोला था कि, किसने बोला था वो कमांड प्रॉम्प्ट वाला प्रोसेस रिपीट करने? जी जी जी। अभी आप कंसिडर करें कि यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया सॉल्व। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले गए और हम 7 को सॉल्व करेंगे। तो 7 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से 7 उठा लेते हैं और हमने 7 को सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी ये 7 जो है ये मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, इसको मुझे अपलोड करना है कहाँ पर, गिटहब में। तो गिटहब में अपलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से अपनी टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, यही वाला फ़ोल्डर मिला था ना मुझे जब मैंने क्लोन किया था, तो ये टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट मिला था ना मुझे वहाँ से, जो खाली था, जिसके अंदर मैंने सारे फ़ोल्डर बना के क्वेश्चन सॉल्व किए। हेलो, सो गए क्या सब? जी, मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आई। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो ना, फ़ौरन से मुझे बता दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, हम वहीं पर उसको सॉल्व करेंगे। अभी हमें ये बात समझ में आ गई। अब माइक ऑफ कर दें, मैं बताता हूँ, रिपीट कर। अभी मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर मिला था क्लोन करने के बाद। तो जैसे ही मैंने क्लोन किया था तो मैंने अपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे इसमें, 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो मैंने अपलोड कर दिया था गिटहब में। अब मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7।
अब उस क्वेश्चन नंबर 7 को मुझे वहाँ पर अपलोड करना है, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर हम पीछे आएँ तो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, 2 से 6 तक है। तो हम कैसे करेंगे उसको अपलोड? हम ऐसे करेंगे कि इस टाइप स्क्रिप्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर, जहाँ पर मेरे ये तमाम फ़ोल्डर रखे हुए हैं, वहाँ पर आकर मुझे लिखना है दोबारा से CMD लिखने के बाद सेम प्रोसेस, गेट ऐड डॉट। ठीक है, गेट ऐड डॉट किया, उसके बाद गेट कॉमेट। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? चलें, किसी का भी नहीं है ना। गेट कॉमेट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे -m और अपना कमिट मैसेज। अपना कमिट मैसेज क्या है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड कमिट। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने सेकंड कमिट। 3 प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ मैं, गेट ऐड वाला, गेट कमिट वाला, गेट पुश वाला। 2 कर लिए, अभी तीसरा करते हैं। यहाँ लिखेंगे गेट पुश -u ओरिजिन मेन। ठीक है, इंटर करेंगे तो वो 10-15 सेकंड के बाद मुझे क्या करेगा, मैसेज दे देगा कि भाई आपका जो फ़ोल्डर है वो अपलोड हो चुका है, जाकर आप देख लें वहाँ पर। तो मैं इधर आऊँगा, आकर मैं यहाँ से रीलोड करूँगा तो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी आ गया, ये फ़ोल्डर भी आ गया क्वेश्चन नंबर 7 वाला। अभी क्लियर है? जी मिसेस इमरान चली गई वो? वीडियो आपको डिस्कॉर्ड पर मिलेगी, और डिस्कॉर्ड आपको उसका लिंक जो है वो ग्रुप में मिलेगा। अच्छा, और कोई जिसको क्लियर ना हो? निम्रा नाज बताएं, मानीरा बताएं, यमुना बताएं। हेलो, आप लोगों को क्लियर है ना ये? अच्छा, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो मुझे ये बताएं कि जब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करूँगा, जब मैं, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मुझे ज़रा प्रोसेस बताएं पूरा। जी जी, आप बताएं यमुना, आप बताएं। और मैसेज दौरान आप माइक ऑफ करें, यमुना बताती हैं। नहीं नहीं, NPM नहीं, गेट ऐड डॉट। अभी नहीं नज़र आ रहा होगा आपको साइड में लिखा हुआ? क्यों? क्योंकि वो जा चुका है, अभी यहाँ कहीं लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है आपको। अभी क्या है, आपको 3 कमांड तो याद हो जाएंगे ना आपको, गेट ऐड डॉट और गेट कॉमिट -m अपने कमिट मैसेज। और हाँ बिल्कुल, और लास्ट में क्या करेंगे, गेट पुश। अच्छा ठीक है, अब मुझे क्या समझ में आ गई बात, कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन अपना जो वो है ना, क्या नाम है उसका, क्वेश्चन नंबर 8, उस क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम जल्दी से कर लेते हैं अपलोड इसमें, ताकि एक दफ़ा और समझ में आ जाए।
8 तो है नहीं, 9 कर लेते हैं। ये 9, यहाँ पर मैंने 9 फोल्डर जो है एक नई बनाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब मुझे कहाँ पर इसको अपलोड करना है? अपने गिटहब में। तो कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर लिखूँगा CMD इंटर, CMD लिखकर इंटर करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट ऐड डॉट, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गेट कॉमेट डैश m, और यहाँ पर कुछ भी लिख दूँगा, थर्ड कॉमेट लिख देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो मैसेज लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर कमेंट किया, फिर गेट पुश कर दूँगा, और जैसे ही मैं गेट पुश करूँगा तो वो थोड़े 2-4 सेकंड के बाद वो मुझे बता देगा कि अपलोड हो चुकी है फ़ाइल, जाके चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं रीलोड करूँगा और यहाँ पर मुझे मेरी फ़ाइल 9 मिल जाएगी। समझ आ गई बात आपको? सबको समझ में आ गई? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, हम अपने क्लास को ना आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है, और इसमें क्या है कि लोगों की जो कन्फ्यूजन होती है ना कि वो मतलब हम फ़ोल्डर किस तरीके से अपलोड करेंगे, और इस फ़ोल्डर फ़ोल्डर करके एक स्ट्रक्चर में उनको अपलोड करना होता है। तो सुने सुने मेरी बात सुने, हम अपने क्लास को ना यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ गई ये बात?